अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, खुशहाली हासिल करना चाहता है। इंसान बेहतर से बेहतर के लिए स्ट्रगल और स्ट्राइव करता रहता है और ये बहुत अच्छी बात है और ये ज़िंदगी की ज़िंदा होने की अलामत है। जहाँ पे हम अपने असासों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेहतर से बेहतर इकोनॉमिक कंडीशंस की कोशिश कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ के असूल की तगदो में लगे रहते हैं, उसके साथ साथ एक और एंडेवर है, कोशिश है, मेहनत है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है कि जो शायद दीगर तमाम तर स्ट्रगल्स की निस्बत भी कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और वो है क्या? वो है हमारे कीमती तरीन असासे को डेवलप करना, पॉलिश करना। हमारा कीमती तरीन असासा कौन है? हमारा अहम तरीन और कीमती तरीन असासा हम खुद हैं। वी आर अवर ओन मोस्ट प्रीशियस एसेट। तो इसको डेवलप करना, इसको बेहतर से बेहतर शक्ल के अंदर लेकर के आना, मैं समझता हूं कि हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस वजह से कि अगर यहाँ पे कमी रह जाए तो फिर तमाम तर चीज़ों की बहुतात मिल के भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर एक इंसान बहुत बेहतर शक्ल के अंदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान ने बहुत कुछ या शायद सब कुछ हासिल कर लिया। तो आज हमने इसको मौजूए बहस बनाया कि हम अपनी ज़ात को कैसे बेहतर से बेहतर डेवलप कर सकते हैं, हम अपना बेहतरीन वर्जन जो है उसके अंदर कैसे आ सकते हैं। तो फिर आइए चलते हैं, चंद एक काम हमें इस सिलसिले में करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने बारे में आगाही हासिल करनी है, अपने आप को बेहतर से बेहतर समझना है। और ये काम हम कैसे कर पाएंगे? सिर्फ तीन नुकात हैं या तीन टिप्स कह लें। पहली क्या है कि अपनी खूबियां और अपनी कमजोरियां जो हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी जो वीकनेसेस हैं, उनको पहचाने। तो ये पहला काम है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और दूसरा काम क्या है? रिकॉग्नाइज वैल्यूज एंड पैशन, कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जो अकदार हैं और आपके जो पैशंस हैं, जो अल्लाह ने आपको टैलेंट अता किया, सलाहियत बख्शी, तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लें, इनकी शनाख्त कर लें, इनको रिकॉग्नाइज कर लें। और सेल्फ अवेयरनेस का तीसरा और आखिरी काम क्या है कि अंडरस्टैंड इमोशंस एंड थॉट्स, कि भाई आपके ख्यालात किस तरह के हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपके क्या जज्बात हैं, आप इनको भी समझें। तो ये सिर्फ तीन पॉइंट्स जो हैं, अगर हमारे जहन के अंदर रहें तो हम जो सेल्फ अवेयरनेस का काम है, खुद आगाही का जो काम है, वो हम कर लेंगे। और अगले स्टेप के तौर पे हमें क्या करना है? हमें पर्सनल ग्रोथ जो है, एक इंसान की जो शख्सी डेवलपमेंट जो है, उसको तवज्जो देनी है। और ये कैसे होगा? इसके लिए मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स रखूंगा कि एक इंसान कैसे पर्सनल ग्रोथ जो है या शख्सी डेवलपमेंट जो है उसको इंश्योर कर सकता है, यकीनी बना सकता है। पहला काम क्या है कि सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। हमें अपने अहदाफ, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स,
अपनी डेस्टिनेशन सेट करनी है, लेकिन इसके अंदर दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला ये कि हमारे गोल्स हमारे टारगेट्स बहुत क्लियर हों, और दूसरा क्या है कि अचीवेबल भी हों। बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेना कि जो इंसान हासिल न कर पाए, महज वक्त के ज़िया का और इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने का सबब बनते हैं। लिहाजा हम पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और पहला काम ये करना है कि सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, और दूसरा काम क्या है कि डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। हमें एक ग्रोथ माइंडसेट, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वो होता है कि ये जो हमारी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो ट्रबल्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो मसाइल हैं, हम इनके बारे में ये तसव्वुर कर लें कि ये मेरी डेवलपमेंट के लिए, मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये आती हैं। तो वो एक उर्दू का एक शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये इसके मसदाक जो है कि हमें अपनी मुश्किलात को अपनी सीढ़ी के तौर पे, तरक्की के जीने के तौर पे लेना है। और तीसरा काम, हम पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वो है कि लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड मिस्टेक। देखें, हर एक इंसान जो है वो गलतियां करता है, हर एक इंसान नाकाम होता है, लेकिन जो इंसान अपनी नाकामी से और अपनी गलतियों से सबक सीखता है, वो इंसान मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन रहता है। उसे तरक्की से, खुशहाली से, आगे बढ़ने से, डेवलप होने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो इंसान अपनी गलती से सबक नहीं सीखता, अपनी नाकामी से सबक नहीं सीखता, वो बिल्कुल बेकार इंसान होता है। तो हमें तीसरा काम पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये करना है कि लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। और चौथा काम क्या करना है कि सीक फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि एक तामीरी तनकीद जो है और दूसरों की अच्छी मुस्बत राय जो है, इसकी कदर करें और इसको इनवाइट करें। गोया के जो ऑन लुकर्स हैं, हम उनकी जो फहम है, उनकी जो अक्लो दानिश है, उससे भी फायदा उठा सकते हैं इस एक नुक्ते के तहत कि सीक फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। पांचवा और आखिरी नुक्ता क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। पांचवा और आखिरी नुक्ता क्या है? प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, यानी जो जो काम हमने किए हैं, जो जो वक्त हमने बिताया है, हमने पलट के देखना है कि उससे मैंने क्या सबक सीखा। और जर्नलिंग क्या होती है कि अपने ख्यालात को, अपने महसूसात, अपने एहसासात को लिखा करें। लिखना इसलिए नहीं है कि हमने उसे पब्लिश कराना है या हमने उसे सारी जिंदगी संभाल के रखना है, लेकिन इसके बहुत सारे फवायद हैं। लिहाजा चाहे आप उसी वक्त इसको फाड़ के फेंक दें, लेकिन अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को लिखा करें। तो ये पर्सनल ग्रोथ की बात थी और 5 बड़े अहम नुकात आपसे अर्ज किए। और अगला जो स्टेप है वो है स्किल डेवलपमेंट, कि हमें कोई स्किल हासिल करनी है, किसी काम के अंदर महारत हासिल करनी है, और इसके लिए भी सिर्फ 5 नुकात हैं। और पहला क्या है? एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, कि आप अपने इल्म के में इजाफे के लिए और नई स्किल, नया हुनर, नई महारत सीखने के लिए आप एक्टिव रहा करें। दूसरा क्या है कि इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत जो है उसको बेहतर करने में मुसलसल लगे रहें। और तीसरा क्या है? एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि भाई एक जो क्रिएटिविटी है और तख्लीकी सलाहियत जो है उसको बेदार करें, और तख्लीकी सलाहियत जो है
उसको डेवलप करें। ये क्या है? एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि आप जिद्दत लेकर आए, आप नई नई चीजों को तख्लीक करें, ट्राई करें। हर एक तजुर्बा आपका कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर आप नई चीजों को ट्राई करते हैं तो कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है। चौथा नुक्ता स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और चौथा नुक्ता क्या है? डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो इंसान के जज्बात की जहानत है, एक तो इंसान के अकल की जहानत है जो जिसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आज रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने हैप्पी रहना है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस जो है सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है? अपने और दूसरों के अपने जज्बात को समझना और मैनेज करने की कोशिश करना, दूसरों के जज्बात को समझना और मैनेज करने की कोशिश करना, तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। पांचवा नुक्ता स्किल डेवलपमेंट का क्या है? कि बिल्ड रेजिलियंस एंड एडॉप्टेबिलिटी। आप इंसान अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करे और एडॉप्टेबिलिटी। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि भाई देखें, मुश्किलात आएंगी, हालात बदलेंगे, लेकिन आपने हर एक तरह के हालात के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है, फिट करना है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस एंड एडॉप्टेबिलिटी। हमने क्या किया जी? हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, पर्सनल ग्रोथ की बात की, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात करी। अभी हम बात आपसे अर्ज करूंगा रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटी, जो जहां जहां हमने ताल्लुक बनाने हैं और जिन कम्युनिटीज को हमने ज्वाइन करना है, और उस पे बात करेंगे। और सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट नुकात हैं। पहला क्या है? कि नर्चर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, कि आप मुस्बत ताल्लुकात जो हैं आप उनको उनकी नशो नुमा करें और जहां जहां पे बन सकते हैं। दूसरा क्या है? सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल, ऐसे अफराद जो हैं कि जो आपको सपोर्ट कर सकें या करते हैं, आप उनमें रहें, उनसे कनेक्टेड रहें। और तीसरा क्या है? जॉइन कम्युनिटीज एंड अलाइन विद द वैल्यूज, कि कुछ जो ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन करें और जो वैल्यूज, जो अकदार आपकी हैं, जो गलत और सही का तस्वुर है, जो जिंदगी के असूल हैं, आप इनको अहमियत दें। चौथा क्या है? प्रैक्टिस एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, कि हमें दूसरे की बात को पूरे ध्यान से, तवज्जो से सुनने और समझने की कोशिश करनी है, और दूसरे से हमदर्दी का इजहार करना है। उसकी जगह पे, उसके शूज में बैठ खड़े होके अपने आप को देखना है कि भाई मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं क्या कर रहा होता। पांचवा नुक्ता क्या है? डेवलप हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल, कि हमने अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको हमने डेवलप करना है, जो हम अपनी बात को बेहतर अंदाज में कह सकें। और ये 5 नुकात मैंने आपसे अर्ज किए रिलेशनशिप और कम्युनिटी के अम्ब्रेला और उसकी हेडिंग के तहत, ये 5 चीजें हैं। और अभी क्या है कि कुछ कह लें अपना मजाज हमने कैसे डेवलप करना है, हमने अपनी जहनीत जो है वो क्या बनानी है, हमने हमारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारी जहनीत क्या हो। 5 इंपॉर्टेंट नुकात हैं। पहला क्या है? फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आप इस बात को वरी बिल्कुल ना करें, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें कि आप परफेक्ट नहीं हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता। आपको सिर्फ एक बात की तरफ ध्यान देना है कि भाई आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई दैट इज क्वाइट फाइन, फिर दैट इज ग्रेट। दूसरी बात क्या है? कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी जो है आप इसको डेवलप करें। ग्रैटिट्यूड क्या हुआ? शुक्रगुजारी वाला रवैया, बजाय हर वक्त शिकवे शिकायत करते रहने के शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाएं और मुस्बत रवैये को अपनाएं। तो तीसरा जो नुक्ता है
हम ज़हनियत की और माइंड सेट की बात कर रहे हैं। तीसरा क्या है? एम्ब्रेस चेंज एंड अनसर्टेनिटी। जो गैर यकीनी सूरत हाल है और जो तब्दीली है, आप इसको गले लगाएं, आप इससे भागे नहीं। और चौथा क्या है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। हमें माइंडफुलनेस जो है यानी लम्हा मौजूद के ऊपर तवज्जो मरकूज करना और माजी में ना रहना, माजी के पछतावों में ना रहना, मुस्तकबिल के अंदेशों में और तफक्कुरात में ना रहना, बल्कि अपने हाल के अंदर, अपने आज के अंदर जीना। तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। पांचवा और आखिरी नुक्ता, हम मजाज और ज़हनियत की बात कर रहे हैं, तो पांचवा और आखिरी नुक्ता क्या है? लेट गो ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड लिमिटेशन। ये हम जो अपने आप से बातें करते हैं, ऐसी बातें कि जिससे हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आए, हमारे हौसले पस्त हों, ऐसे ख्यालात की शनाख्त करें और इनको जहरीली जड़ी बूटियों की समझ के इनको निकाल निकाल के बाहर फेंकते रहें। तो ये हमने माइंड सेट की बात की। आखिरी जो बात करनी है वो है अकाउंटेबिलिटी की, वो है खुद एहतसाबी की, वो है अपना मुहासबा करने की, वो है अपने गिरेबान में झांकने की। और पहला नुक्ता क्या है? क्रिएट अ विजन बोर्ड एंड आर अ रोड मैप। आप एक नक्शा बनाएं कि आपने अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। और दूसरा क्या है? ट्रैक प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन। आप यानी क्या आपने कितना डेवलप किया, क्या प्रोग्रेस की, इस पे आप नजर रखें। और जो भी आप एक मरहला तय करते हैं तो उस पे आप अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करें और अपने आप को बहुत ही कह लें रिवॉर्ड भी दें। तीसरा क्या है? फाइंड अ मेंटोर और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कि भाई आप एक कोच जो है उसको हासिल करें। कोचिंग आपको कहां से मिल सकती है? काउंसलिंग आपको कहां से मिल सकती है? आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी, आपका एहतसाब करने वाला बंदा, ताकि वो आपका एहतसाब करे, आप उसका एहतसाब करें। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप। और फिर चौथा क्या है? सेट डेडलाइंस एंड प्रायोरिटाइज टास्क। कि भाई आप हर एक काम के लिए एक डेडलाइन जो है, एक जो है उसको तय करें कि मैंने फलां वक्त से पहले ये काम करना है। और जो जो काम आपने करने हैं उनको उनके अंदर आप उनकी रैंकिंग करें कि अहम तरीन, पहला अहम तरीन काम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है। और फिर पांचवा और आखिरी नुक्ता, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और उसमें जो पांचवा और आखिरी नुक्ता है वो ये है कि स्टे कमिटेड टू योर गोल्स। कि भाई जो आपके गोल्स हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, मकासद हैं, आप उनसे कह लें उनसे पक्का जुड़े रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हम उनके अंदर तब्दीली या इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। हमें अपग्रेड करते रहना है। हमने दोबारा से बदली हुई सूरत हाल के अंदर देखना है कि क्या मुझे अभी किसकी स्ट्रगल जारी रखनी है और किस काम की जो स्ट्रगल है उसे मुझे तर्क करना है। और याद रखें, evolving the best version of yourself is a lifelong journey। आप याद रखें कि जो आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में, आप बेहतरीन इंसान के सांचे में डालना चाहते हैं, तो ये आप कह लें कि जिंदगी भर का सफर है, जिंदगी भर की जद्दोजहद है। ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल का काम नहीं है। ये तो जितना अरसा एक इंसान हयात है, एक इंसान अलाइव है, उसके करने के काम है। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक था, मैं समझता हूं अपनी जात को डेवलप और पॉलिश करने का बेपनाह इफादियत का हामिल है, या शायद मेरे नजदीक इससे ज्यादा अहमियत का हामिल कोई भी काम नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात को अच्छी तरह जानना कि ये कैसे मुमकिन है और उस पर अमल करना हमारी टॉप प्रायोरिटी या हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। और इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।